इनके लिए जिनकी दोस्ती चंद दिनों की है, मतलब की यारी है जिनकी, जिस दिन बिस्तर पे पड़ गए ना और रूह निकल गई, फिर कोई यार नहीं आएगा हाथ में। मैंने यहां तक देखा है, कई जनाजे देखे, जवानी में इंतकाल हुआ, कपड़े उतारने की बारी आई ना मैयत के, तो कोई दोस्त आगे नहीं बढ़ता, दोस्त कोई आगे नहीं बढ़ता। कहते कपड़े उतार के, चच्चा उतार देंगे, ताऊ उतार लेंगे। मुझे बता तो सही, जब तू इसके साथ चलता था कहता था तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जब इसके सीने में सांसें थी तू फोन करके बुला के कहता था कुछ देर मेरे लिए भी अपना वक्त खर्च कर दिया कर, इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, इसके बगैर तेरा वक्त नहीं कटता था। आज बता तो सही, कल भी तू था, आज भी तू है, जमीन पे भी तू था, कब्र में भी तू है, जब सांसें चलती थी तब भी तू था, आज सांसें थमी हैं तब भी तू है। मुझे बता तो सही, आज बदलाव क्या आया है? जो यार तेरे बगैर एक घंटा नहीं गुजार पाते, आज तेरे हाथ लगाने तुझे तैयार नहीं है, जो तेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, आज तुझसे रुख मोड़ के जा रहे हैं। और तूने इनके लिए नबी को ठुकरा दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा का फरमान तोड़ दिया, तूने इनके लिए अपने नबी की रजा की फिक्र ना की। किनकी वफा पे मरता है तू, इनकी दोस्ती झूठी है और यहाँ तक इनका साथ है। और यार जब कब्र में उतारेंगे तो यही उतारेंगे कब्र में, और उतारने के बाद जब मिट्टी डाली जाएगी तो यही खड़े होके कहेंगे ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, मिट्टी और चढ़ाओ अभी कम रह गई है। एक एक तख्ता मिला के तेरे यार लगाएंगे, मिट्टी उठा उठा के डालेंगे, ऊपर से हर तरफ से ठोकेंगे, कहीं किसी से सुराख ना रह जाए। और जब तुझे मिट्टी डालने के बाद वापस पलटेंगे, तू आवाज देगा, कहेगा कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला ना छोड़ो, डर लग रहा है। उस वक्त तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया जिन्होंने मिट्टी डाल कर रुख फेर लिया। आका ने तो ये कहा था जब अपनों को दफना दिया करो तो इतनी देर कब्र पे बैठा करो जितनी देर में गोश्त सिवा करे, ऊंट सिवा करके उसकी गोश्त की बोटी की जाए और उनको तकसीम किया जाए। इतनी देर, जितनी देर उस काम में लगती है इतनी देर कब्र पे ठहरा करो। और तेरे ये यार हैं जो मिट्टी दे के फातिहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई कहता बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहता चावल ठंडे हो रहे हैं, कोई कहता मेहमानों को खाना खिलाना है। और यार तूने इनके लिए मुस्तफा को छोड़ा है और किसको छोड़ रहा है? जरा सोच तो सही। तुझे कब्र में बाप ने छोड़ दिया है, भाई ने छोड़ दिया है, यारों ने छोड़ दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है जब फरिश्ते कब्र में आएंगे तेरे चेहरे से कफन हटाएंगे और यार तेरी आंख बाद में खुलेगी। मदीने वाला मुस्तफा पहले जलवा कर हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता, अपने दोस्त की मानेगा या रब के महबूब की मानेगा? बोलो किसकी मानोगे? मरना है यार, अल्लाह ने ये दिन दिया है खुशी का, इसमें हमें गाने नहीं बजाने। दुनिया हंस रही है हम पर और सिर्फ गानों तक हद हो तो ठीक। इतनी बड़ी गड्डियां लेके, इतनी बहुत सी डब्बों के ऊपर जवान खड़ा होता है और जब शुरू कर देता तो रोकता नहीं। मुझे बता, किसी कौम को तुमने यूं पैसा बर्बाद करते देखा है? सिख हैं, ईसाई हैं, कई सारी धर्म है, किसी धर्म में बता तूने किसी को ऐसा पैसा लुटाते देखा? वो भी नचनियों पे। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे पूरे पूरे समाज में एक एक आईपीएस नजर नहीं आता और वो कौम खड़े होकर के नचनियों पे पैसे लुटाए। डूब के मर जाना चाहिए यार। अगर पैसे ही लगाना है जो तू 50-50 हजार नचनियों पे लुटा रहा है, अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है तो सुन बेटे के सर से पैसे उतार, 10,000 किसी गरीब के दरवाजे पे जाके दे आ। अगर तुझे खर्च ही करना है 50,000 बेटे के सर से उतार, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके रख दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू 10,000 डिब्बे पे खड़े होके लुटाएगा तो 4 दिन तेरी बातें होके खत्म हो जाएंगी। लोग कह देंगे पैसे वाला था, बड़े
पैसे वाला है, उसने आधे घंटे तक पैसे लौटाए थे, लेकिन 4 दिन के बाद न पैसा रखेगा न याद रखेगी। लेकिन अगर तू 1000 भी किसी बेवा के दरवाजे पे दे के आएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया मिट जाएगी, लेकिन तेरा 1000 दिया हुआ कयामत तक बाकी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती हमें? अगर पूछो कि साहब साइन कर लोगे, कहता नहीं अंगूठा लगाऊंगा। डूब पड़े यार, तुम्हारे पास 50-50 हजार नचनियों पे लगाने के लिए तो है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हो, खर्चे कैसे चलेंगे? हमारे खानवादे बरकातिया का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। हक बात है। हमारी कौम पढ़ने में बड़ी पीछे है। जहां बच्चा थोड़ा सा समझदार हुआ, भेज दिया खेत में काम करने। क्यों? 300 रुपए तुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन तूने सोचा ये 300 रुपए तेरे बेटे को पूरी जिंदगी रुलाएंगे? काश तूने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा होता, कहता मौलाना मुझे इसकी कमाई की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो और मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ा दो। आज हमें इसकी कमाई नहीं चाहिए। दुनिया में अल्लाह ने रोजी का वादा दिया है, जब जिंदगी दी है तो रोटी भी देगा, खाने को भी देगा। अपने बच्चों को लेके जाओ, किसी आलिम दीन की बारगाह में बैठो, कारी कुरान के पास जाओ, अपने बच्चे को हवाले कर दो, कह दो मौलाना हमें इसकी कमाई दुनिया में नहीं चाहिए, इसे वो सिखा दो जिसका फायदा आखिरत में मिल जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बच्चों को ये तालीम दिलाओगे तो बेटा तुम्हारा होगा, नाम आसिफ का होगा, वक्त निकाह का होगा, महफिल कोई भी होगी, बातें मदीने वाले की होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ाइए बच्चों को, दावे के साथ कहता हूं। लोगों ने बहुत सारी नुक्ताचीनियां की, क्यों बनाए बेटे को हाफिज? तनख्वाह वही 5000 रहती है, इसलिए हाफिज नहीं बना रहे, तनख्वाह 5000 मिलेगी। मुझे बता, तनख्वाह तो 5000 है, लेकिन तूने किसी हाफिज को भीख मांगते देखा है? तुमने किसी मौलवी को किसी के दरवाजे पे प्लेट लेके खड़े देखा है? अल्लाह की कसम, इनके दस्तरखान तुम्हारे 5000 से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की खैरात से चला करता है। जी जी माशाअल्लाह, बात है। हाँ, ये सच्ची बात है। तो बेटों को हाफिज इसलिए ना बनाओ, इसलिए पढ़ा लो कि बेटा नोट कमाएगा, इसलिए हाफिज बनाओ, इसलिए दीन सिखाओ। कम से कम शादी घर में होगी तो गाने तो नहीं बजेंगे, खुशी का मौका होगा तो कम से कम मुस्तफा की नात के तराने तो गुनगुनाए जाएं। सुभान अल्लाह। और ये भी जरूरी है इस दौर में हजरत, जितना अकीदे का मामला खतरे में है, अकीदे का मामला इतने खतरे में है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारा अपना मानना यह है, अगर किसी खानदान में एक आलिम भी है ना, तो वो पूरे खानदान की हिफाजत के लिए काफी होता है। आलिम बनाइए बच्चों को, हाफिज बनाइए, अल्लाह आपके मुकद्दर में खुशियां फरमाए। हाँ, तरक्की करें आप, लेकिन सारी तरक्कियां बाद में गए, मुस्तफा से वफा की तरक्की ये सबसे पहले होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तुम्हें खुशियां दे तो कभी शैतान को राजी ना करना, रहमान को राजी करना, अपने रब को राजी करना। जिंदगी मौत उसी की कुदरत में है। और एक बात और कह दूं, शादी के ताल्लुक से अल्लाह तौफीक देना तो बेटियों को अपने दरवाजे से रुखसत करना। आज अक्सर मैरिज हॉलों में शादियां हो रही हैं। हाँ, और इसे शान समझता आदमी, मैरिज हॉल से बेटी को रुखसत करना। वो भला की बदतमीजी शादियों में बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं, सर तो देखो यार, गलों से गायब है दुपट्टे। बेटियां नंगी हो गई और कौम कहती है हमने तरक्की की है। तूने तरक्की नहीं की, तू तबाही की तरफ जा रहा है।
मैरिज हॉल में तुमने शादियां की, वहीं पे मर्द हैं वहीं पे औरतें हैं, एक ही जगह पे सब खड़े हैं, बेहया बेहयाई के साथ नंगी लड़कियों को देख रहे हैं, नंगी लड़कियां मर्दों को देख रही हैं। बेहयाई का आलम यह है कि वहां पे नजरें शर्म से झुक जाया करती हैं, लेकिन हया वालों की बेहया फख्र से जाया करते हैं। मैरिज हॉल में जब खाने की बारी आई है, औरतें भी खड़े होके खा रही हैं, मर्द भी खड़े होके खा रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? वहीं पे कैमरा लगा दिया गया है, वीडियो बन रहा है, खाने खड़े होके खाते हो। अरे टूट पड़े ऐसी कौम पर जो मुस्तफा का पैगाम छोड़ करके अपने ऐशो इशरत को तरजीह दे। मेरे नबी ने बिला वजह नहीं कहा था कि बैठ के पानी पिया करो, बिला वजह नहीं कहा था कि बैठ के खाया करो। आका के हर फरमान में हिकमत है। आज पूछो डॉक्टरों से, ये 1400 साल के बाद जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था, जो कौम बैठ के पानी पिएगी उसके गुर्दे मरते तब तक खड़ा नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात तो सही कह रहा हूं ना, झूठी बात तो नहीं है, कड़वी जरूर है लेकिन है सच्ची। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को घर से रुखसत कर। और वो बदतमीजी आजकल चल रही है कि शोहर बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले बीवी देख लेता। बता, तू मुसलमान है? हमारे घरों की हया का आलम तो ये था कि अगर किसी गैर महरम की नजर पड़ जाती थी किसी औरत पर तो वो शर्म से डूब जाया करती थी। आज ऐसी औरत, ऐसी बच्ची जिसे अभी शोहर ने भी नहीं देखा, तूने कैमरे वाले के सामने लाके खड़ा कर दिया। और तू सोच तो सही किसका उम्मती है, तू सोच तो सही तूने कलमा किसका पढ़ा है। हया हमारी कौम का जेवर था, शर्म ईमान का हिस्सा था, सबका जनाजा हमने निकाला। और जरा देख, हजरत अली का दौरे खिलाफत है, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मौला अली हैं। एक बच्ची रास्ते में गुजर के जा रही है, अल्लाह अकबर, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा था। अचानक हवा का झोंका आया है और हवा के झोंके ने उसके चेहरे से पर्दा हटाया। एक जवान की नजर पड़ गई, अल्लाह अकबर, सिर्फ आंखों पे नजर पड़ी थी कि दीवाना बैठ हो गया। जैसी दीवाना हुआ कि उसने उसकी गली के चक्कर नहीं लगाए, उसने उसकी इज्जत का सौदा नहीं किया, उसने उस बच्ची के बाप को बेआबरू नहीं किया, बल्कि अपने घर गया। जाने के बाद एक खातून को बुलाया, बुलाने के बाद कहा फला के घर पे चले जाओ, मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दे आओ। कहा किस लिए? कहा मैंने जब से उस बच्ची को देखा है बस उसी की याद में रहता हूँ। वो खातून गई, जाने के बाद उस लड़की के घर में उस जवान की तरफ से निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह अकबर, बात ये नहीं थी कि पैगाम निकाह का है। बच्ची खुश नहीं हुई, उसने कहा माँ बता तो सही, वो जवान जो पैगाम भेजा है जिसने, क्या वो मुझे जानता है? बूढ़ी ने कहा हाँ बेटी, जब से उसने तुझे देखा है वो तेरा दीवाना बन चुका है। खातून बच्ची ने कहा था बता तो सही, उसने मुझे कब देखा? बूढ़ी कहती है बेटी तू फला दिन रास्ते से जा रही थी, हवा का झोंका आया था, तेरे चेहरे से नकाब हट गया था और उस जवान की नजर तेरी आंखों पे पड़ गई थी, वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। इतना सुनना था। वो बच्ची कहती है माँ जरा ठहर, अभी अंदर जाती हूँ। वो बच्ची अंदर गई है, हाथ में चाकू लिया है, दूसरे हाथ में तश्त लिया है, हाथ में तश्त लेकर के चाकू से अपनी आंखें निकाली है। निकालने के बाद तबाक में रखी और जाके कहा माँ जाकर के ये आंख उस जवान को दे देना जिसको इन आंखों से प्यार हो गया है। बूढ़ी ने ये हाल देखा, चीख मारी हाय बेटी ये क्या कर दिया, ये तूने क्या किया? अपने हाथों से आंखें निकाल दी। बच्ची ने कहा था माँ बात ये है कि जिन आंखों के होते हुए हजरत फातिमा के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। उससे कह देना उसे ये आंखें प्यारी थी, मैंने आंखें निकाल के उसके हवाले कर डाला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर, ये हया थी। बात चलते चलते हजरत अली की चौखट तक आ गई।
मुकदमा हजरत अली की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली ने सुनवाई की। उसके बाद कहा वो आंखें कहाँ हैं? आंखें मंगाई गई और वो आंखें हजरत अली के दरबार में पेश की गई। इस बच्ची को भी बुलाया गया, जवान को भी बुलाया गया। हजरत अली ने अपना लुआब लगाया और आंखों की जगह में रखी जैसी वो ढेले जगह में रखे। लड़की कहती है हजरत अली के लुआब का लगना था, मेरी जैसी आंखों में बिनाई आई, ऐसा लगा कि पहले से ज्यादा बेहतर रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली ने दोनों का निकाह अपनी मर्जी से किया। ये थी हमारे समाज और हमारी कौम की हया। आज मुझे बता, शर्म नहीं आती? तुझसे पहले कैमरे वाला देख रहा है, वो बंदा कहता वीडियो जरूर बनेगी बहन की। शर्म कर यार, हम तो बहन बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, लुटेरे कब से बन गए? रस्म चली आ रही है, लड़की भी वहीं, रुखसत हो रही है वहीं से। बेहया है, बेहयाई है। तुम्हें मालूम है जब दुल्हन बन के वहां से चली है, हजारों लोगों की जो गुनाह वहां नजरों ने किए हैं वो सब की लानत बहू के दामन में सिमट गए हैं। सब इसके दामन में सिमट के ससुराल जा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, बेटियों को अपने दरवाजों से रुखसत किया करो, इसलिए कि ये वो जगह है जहां बैठ करके बच्ची ने कितने एहतिकाफ किए हैं, जहां रह के बच्ची ने इस दीवारों के बीच में कितने रोजे रखे हैं। ये वो जगह है, मकान, जहां बैठ करके बच्ची ने कितने कुरान मुकम्मल किए हैं। इसकी नेकियों की दीवारें गवाह हैं, इसकी पाकीज़गी का ये मकान गवाह है। बच्ची को घर से रुखसत किया करो। जब मैरिज हॉल से रुखसत करोगे तो 1000 लानतें लेकर के जाएगी, और जब बच्ची को घर के दरवाजे से रुखसत करोगे तो लानत लगी रब की 1000 रहमतें लेकर के जाएगी। जब तेरे घर में कदम रखेगी उधर इसका आना होगा, उधर तेरे घर पे अल्लाह की रहमत का बरसात शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है बेटियों को घर के दरवाजे से रुखसत, घर से रुखसत करने में 1000 हिकमतें हैं। पहली बात तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, दूसरी बात शराफत है, तीसरी बात बेपनाह बरकतें हैं। और मुझे बताइए, अक्सर लोग करते हैं मैरिज हॉल में शादी, घर में ताले डाल दिए, ऐसा लगता है कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, अगर गरीब भी है यार, उसने 4 लोगों को खिलाया है, अगर बेटी को घर से रुखसत कर रहा है, उसका घर किसी अमीर के ताजमहल से कम नहीं लगा करता है। ये बरकत होती है बेटी को घर से रुखसत करने की। लेकिन मिजाज चल गया, ट्रेंड चला हुआ इस टाइम, अमीरों के चोंचले हैं। मैरिज हॉल में सोच रहा है ना कुछ करना पड़े ना करना पड़े, वहीं जाओ खाओ, वो भी गधों की तरह खड़े होके खा रहे। कई जगह से दावतें आई, गए, जाके देखा, बैठने का ठिकाना ही नहीं था यार। इंतजाम तो बड़ी बात। क्यों ऐसा करते हो? सबका गुनाह अपने सर ले रहे हो। जितने खड़े होके खा रहे हैं सबका गुनाह खिलाने वाले को पड़ता है। बंदा अपना हिसाब तो मुश्किल से दे पाएगा, तू इलाके के ठेके लिए घूम रहा है। हाँ, सबके हिसाब कहां कहां दोगे? ये नेक काम हुआ है हाफिज हाफिज साहब ने। ये नहीं कि मौलवी अपने फायदे की कह रहे हैं। मैं नहीं कहता मुझे बुलाओ, मैं तो कहता हूं सिर्फ मस्जिद के इमाम को बुलाओ, उससे 10 मिनट नात पढ़वाओ। जो तुम मुझे दोगे या देते उलमा को, वो सिर्फ इमाम को दे दो। अल्लाह की कसम, तेरे घर में मुस्तफा की नात भी हो जाएगी, इमाम का भला भी हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात है, जरूरी नहीं है अच्छी नात खानी के लिए असद आएंगे तभी काम होगा, तकरीर के लिए हाशमी मियाँ आएंगे तभी जलसा होगा। यार बातें उनकी हैं, अगर 10 साल का बच्चा भी कर दे तो जिक्र तो मुस्तफा ही का होता है। मगर वजह यह है कि हम करीब के लोगों को इज्जत नहीं देते। अगर मुफ्ती हम्माद नहीं आए तो लोग आएंगे ही नहीं। ये हमारी कौम का भी तो चस्का पड़ गया। ये सुनने कम, देखने ज्यादा जाती है कि पता नहीं ये कौन से आइलैंड से उतर के आया यहाँ पे कि जिसको यूट्यूब पे देखा जा रहा है। ओ भाई, मौलवी कोई भी हो, शक्ल से प्यार न कर, प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत से प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वो आदमी जो हुजूर का जिक्र करता है उसे दिल में जगा दे, चाहे नाम छोटा हो या बड़ा हो, तो हुजूर की बातें किया करो, हुजूर का जिक्र किया करो, अल्लाह उसकी बरकतें भी अता फरमाता है।
हाँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ हुजूर के जिक्र की बरकतें। सज्जाद निज़ामी साहब, मैंने कई बार ये बात कही है कि जब उनको जहर देने वालों ने जहर दिया था तो खुद कहते हैं कि जहर इतना खतरनाक था कि मर जाना चाहिए था, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही। जहर देने के बाद भी सज्जाद निज़ामी पे जहर का असर नहीं हुआ, तब हमने गला घोट के उनको मारा। पता ये चला जो नात पढ़ते हैं उनके गलों पे जहर असर नहीं करते हैं, जो उनका जिक्र करते होंगे इंशाअल्लाह क़यामत में मुस्कुराते हुए पार होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक यार, निस्बतें बड़ी चीज हैं। हुजूर से निस्बत हो जाए किसी भी अमल में बड़ी बात है। कोई भी निस्बत हुजूर से हो जाए। नौजवानों, तुम पढ़ ना सके तो अभी वक्त तो जरूर है, पढ़ लें। अगर फिर भी ना पढ़ सको, इतनी गुजारिश है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। खुदा की कसम, इतनी निस्बत काफी है कयामत में बख्शिश के लिए। इतनी निस्बत काफी है बख्शिश के लिए। चेहरे पे दाढ़ी लगा लो, सरों पे टोपियां लगा लो। शिकवे ये हैं, बेटियां नंगे से घूम रही हैं। आज अल्लाह माफ करे, मैं बचता हूँ ज्यादा वाहियात जुमलों से भी, और मैं चाहता हूँ कि एहतियात के पर्दे में बात करूँ। आज आलम यह है कि या तो बीवी को इजाजत दे बारात में जाने की, है ये रस्म चली आ रही है। पहली बात तो बारात का ही इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अगर आप जा भी रहे हैं ठीक है, तो मर्द चले जाएं। अब तो आधी गाड़ियां मर्दों की, आधी गाड़ियां औरतों की हैं। आधी गाड़ियां औरतों की हैं और भर भर के जा रही हैं। हया कर, कम से कम तेरे घर से कदम निकालने पर अल्लाह की लानत बरसा करती है। हाँ, शर्म करो, बिना जरूरत है शरीय घर से आप नहीं निकलते। कुरान में फरमाया नहीं गया, बेटियों को छत पे न चढ़ाओ, उन्हें सूरह नूर सिखाओ, उन्हें चरखा काटना सिखाओ। अंदर रहने के काम बताए गए और तूने बाहर रहने के काम शुरू कर दिए। वो जवानों, मेरी बात सुनो, बच्चों के अमाल का भी बाप पे बड़ा फर्क पड़ेगा मरने का। बेटियों को हया की तालीम दो, पर्दे की तालीम दो, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के आकाम पे अमल करने की बच्चों को तालीम दिया कर। लेकिन मैं उस कौम से क्या कहूं जो खुद टोपी नहीं ओढ़ती, तो उस कौम की बच्चियां दुपट्टे कैसे ओढ़ सकती हैं? टोपी तुम्हारा जेवर था, दुपट्टे बेटी का जेवर थे। तुमने टोपी उतार दी, बच्चियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज भी कहता हूं, तुम टोपियां ओढ़ लो, बच्चियां दुपट्टे ओढ़ लो। सुन रहे मेरी बात? आज मेरे सामने में देखिए कितने लोग नंगे सर बैठे हैं। हाय मेरी कौम, तो 1800 रुपए का जूता तो खरीद सकती है, लेकिन 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकती। मैं ये नहीं कहता तस्वीर लेके घूमो हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं एतकाफ में बैठो। कम से कम जाहिरी वज़ाक़ता तो ऐसे बना लो, अगर कोई देखे तो तुम्हें नाम पूछने की जरूरत ना पड़े कि किस कौम से ताल्लुक रखता है। हाँ हाँ, दुश्मन है दाढ़ी के, दुश्मन है टोपी के, दुश्मन के कुर्ते पजामे के, लेकिन याद रख, ये लिबास मुस्तफ़ा का लिबास है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अगर इसके लिए सर कटाना भी पड़ गया तो हम कटा सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी।